ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालुवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंद में तृतीय अध्याय के अंदर वसुदेव जी के द्वारा जो स्तुति की जा रही है उसका हम लोग श्रवण कर रहे हैं। जब वसुदेव जी ने भगवान को देखा तो उनके हृदय के अंदर दोनों प्रकार के भाव उत्पन्न हुए, वात्सल्य भाव भी और ऐश्वर्य भाव भी, क्योंकि भगवान जो है पुत्र के रूप में आए हैं देवकी के गर्भ से और भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। तो वसुदेव जी जो है परम अद्भुत बालक को देखकर फिर उनका जो है ऐश्वर्यमय रूप देखकर उनका जो वात्सल्य भाव था वो संकुचित हो गया। और ऐसा देखा भी जाता है ऐश्वर्य ज्ञान के आगे जो है प्रेम शिथिल पड़ जाता है। तो वसुदेव जी फिर भगवान की स्तुति करते हैं, कहते हैं कि आप जो हैं इस प्रकृति के दृष्टा हैं। ये जो प्रकृति है आप इसके दृष्टा हैं, आप ही इसके स्वामी हैं। माया तो आपको स्पर्श नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी ये जो माइक विश्व आपको स्पर्श नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि आप इसमें प्रवेश किए हो। आप सर्वसाक्षी हो, सर्वंतर्यामी हो और मेरा सौभाग्य है कि देवकी के गर्भ में आपको प्रविष्ट हुआ जान रहा हूं। सभी ऐसा समझते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी अचिंत्य शक्ति से इसका स्पर्श नहीं करते हुए प्रविष्ट हो रहे हैं। इस प्रकार से कहा उन्होंने वसुदेव जी ने। वसुदेव जी बता रहे हैं कि सृष्टि से पहले जब प्रकृति के जो तत्व हैं उसको जब भगवान ने ईक्षण किया तो भगवान के चिन्मय ईक्षण से प्रकृति में विकार आया, तब महत्त्व की उत्पत्ति होती है। महत्त्व जो है उससे अहंकार की उत्पत्ति होती है। विकार आने पर अहंकार 3 भागों में विभाजित होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक अहंकार से मन और जो 10 इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता हैं उनकी उत्पत्ति होती है, जैसे दिशाएं, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, ये जो हैं इंद्रियों के अलग अलग इंद्रियों के देवता हैं। उसी प्रकार से जो वाक, पाड़ी, पायु, उपस्थ, पायु इत्यादि हैं हमारी कर्मेंद्रियां, उनके जो हैं अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, मित्र और प्रजापति, ये सब उनके अधिष्ठात्र देवता हैं। तो सात्विक अहंकार से एक मन और 10 इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्र देवता उत्पन्न होते हैं। राजसिक अहंकार से 5 ज्ञानेन्द्रियां, वाक, श्रोत, त्वक अर्थात त्वचा, चक्षु, जिह्वा और नासिका, और 5 कर्मेंद्रियां, वाक, पाणी, पायु, उपस्थ, पाद, ये 5 जो हैं कर्मेंद्रियां हो गई। और इसके अतिरिक्त जो बुद्धि है, ज्ञान शक्ति, ये भी, और प्राण जो क्रिया शक्ति है, ये भी रजोगुण से उत्पन्न होती है। फिर जो तामसिक अहंकार से उससे 5 महाभूत और 5 तन्मात्रा ये उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार से ये जो है
महत्त्व के विकार से ही धीरे धीरे पंच महाभूत और पंच तन्मात्रा तक उत्पन्न होते हैं। ये सभी तत्व जो हैं अलग अलग हैं और बड़े शक्तिशाली हैं। बताया वसुदेव जी ने कि ये बहुत वीर्यवती हैं, बहुत शक्तिशाली तत्व है। ये साधारण तत्व नहीं है। नाना वीर्या पृथक भूता विराजम जनयंती ही। और ये तत्व जो हैं, लेकिन इनमें सामर्थ्य नहीं है कि सृष्टि की रचना कर सकें। तब भगवान जो है कारणोदकशाही विष्णु ही इनमें जो है प्रवेश करते हैं और इनके अंदर एक दूसरे के साथ मिलित होने की शक्ति का संचार करते हैं। तो ये भगवान की लीला है। इस प्रकार से भगवान के प्रवेश करने पर इन सभी तत्वों के अंदर एक दूसरे से मिलने की क्षमता आ जाती है। तब जो है सृष्टि का निर्माण होता है, सृष्टि की रचना होती है। तो कह रहे हैं कि आप जो है महत्त्व इत्यादि जो हैं वो तो सृष्टि की रचना से पहले भी विद्यमान थे और जिससे सृष्टि निर्मित हुई है वो भी है और अब सृष्टि के अंदर प्रविष्ट भी हैं। तो जैसे पंच महाभूत हैं वो प्रविष्ट भी हैं सृष्टि में और प्रविष्ट नहीं भी हैं, उसी प्रकार से जो आप हैं वो सर्वांतर्यामी के रूप से प्रविष्ट हैं और फिर प्रविष्ट नहीं भी हैं क्योंकि आप उनसे लिप्त नहीं हैं, आसक्त नहीं हैं। इस प्रकार से कहा। फिर 17वें श्लोक में बताया कि आप जो हैं बुद्धि के द्वारा गुणों का लक्षण अनुमान किया जा सकता है आपके, और इंद्रियों के द्वारा केवल हम गुणमय विषयों को ग्रहण कर सकते हैं अर्थात, लेकिन आप जो हैं उनके द्वारा ग्रहण नहीं किए जा सकते। जैसे नेत्र के द्वारा हम रूप तो ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन रूप को देखकर जो आनंद आता है, जो रस की उपलब्धि है, वो ग्रहण नहीं होता है। तो क्योंकि आप तो आनंदिक मात्रम हो, तो जो विषय है केवल इंद्रिया उसी को ग्रहण करती है। उस विषय को ग्रहण करने से जो आनंद की अनुभूति है वो इंद्रिया ग्रहण नहीं करती है। इस प्रकार से 17वें श्लोक में बताया कि जो त्रिगुण माया के गुणों से आवृत जीव है उनके आनंदमय स्वरूप को ग्रहण नहीं कर पाता है, अनुभव नहीं कर पाता है। और जो माइक गुण है, जितने भी शब्द रूप रस स्पर्श, वो सब बाहर रहते हैं और जीव के अंदर अंतःकरण में शोक मोह इत्यादि रहते हैं। तो इस प्रकार से लेकिन भगवान जो है अंतर्यामी है, वे सब बाहर के पदार्थों में भी हैं और अंदर भी हैं, भक्तों के अंदर भी विराजमान हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 17वें श्लोक तक बताया। अब 18वें श्लोक में कह रहे हैं, ये आत्मनो दृश्य गुणेषु सन्निति व्यवस्यते स्वव्यतिरेकतो बुध विनानुवादम न च तन्मनीषितम सम्यक यतस्तक्तमुपाददत् पुमान। यह पुमान अर्थात जो मनुष्य दृश्य गुणेशु, बाहर जो दिखने वाले गुण हैं जैसे हमारा शरीर इत्यादि, उनमें आत्मन है, अपने से स्वयं को व्यतिरेकतः पृथक मानता है और ये सोचता है कि सत इति, यही सत्य है। अर्थात जो व्यक्ति आत्मा के द्वारा, आत्मा के जो गुण युक्त पदार्थ हैं देह इत्यादि, इनको आत्मा से भिन्न और स्वतंत्र सत्ता के रूप में स्थिर करता है कि ये सत्य है, मेरा शरीर सत्य है, इस प्रकार से जो उसकी ये मान्यता है ये मिथ्या है, वो मूर्ख है। व्यवस्यते ऐसा समझता है, व्यवस्यते वो अबुध अर्थात अज्ञानी है, क्योंकि अनुवादम मनीषितम, यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो ये जो देह है ये केवल वाक विलास है। अनुवादम का मतलब है केवल कहने के लिए है, वाणी का विलास है ये देह जो है, ये देह गेह इत्यादि जितनी भी चीजें हैं ये केवल कह दिया गया वाणी का विलास मात्र है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। क्योंकि ये क्या है, अवास्तव वस्तु होने के कारण इसको परित्याग किया गया है। सम्यक त्यक्तम, इसको भली प्रकार से छोड़ा गया है, इसका बाध किया गया है ऐसे देह गेह आदि को। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से इनको वास्तव समझ लेता है उसको बुद्धिमान कैसे कहेंगे। यतः उप आददत, जो इनको सत्य ग्रहण कर रहा है उसको हम न च, उसको बुद्धिमान नहीं कह सकते। तो जो वास्तव वस्तु नहीं है, अवास्तव वस्तु हैं, इसलिए इनको स्वीकृत नहीं किया गया है।
इनको स्वीकृति नहीं दी गई, ये सत वस्तु नहीं है। हमारा जो शरीर है ये सत वस्तु नहीं है। यहां पर कहने का मतलब यही है कि जो केवल शरीर को ही अपने पृथक रूप से मानता है कि मैं हूं, ये ठीक नहीं है, वो केवल मूर्ख है, क्योंकि वो वास्तव में सत्य नहीं है जो हमारा शरीर है और संसार है। तो यहां पर बता रहे हैं कि ये सब अनित्य है और अवास्तव वस्तु है। इस अवास्तव वस्तु के अंदर वास्तविकता को स्वीकार करना और अनित्य शरीर को नित्य मानना, क्योंकि नश्वर है, तो जितने भी नश्वर पदार्थ हैं ये हमको दुख ही प्रदान करते हैं और जन्म मृत्यु रूप संसार को प्राप्त कराते हैं, इसलिए ये वास्तव वस्तु नहीं हो सकते। लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं है कि हमारा शरीर और ये जगत जो है मिथ्या है। ये बात तो ठीक है कि इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये बात तो ठीक है कि इनकी सत्ता भी भगवान से ही है, क्योंकि भगवान ही इनका उपादान कारण है, भगवान ही इनका निमित्त कारण है। भगवान नहीं होते तो हमारा शरीर भी नहीं होता, संसार भी नहीं होता। ये बात तो ठीक है, मूल कारण जो है वो तो भगवान है। लेकिन यदि हम कहें कि हमारा शरीर मिथ्या है, ये जगत मिथ्या है, तो ये बात ठीक नहीं है। तो कह रहे हैं कि जो विचार करने पर जो इसकी अवास्तविकता कही गई है उसका अभिप्राय है कि ये तत्कालिक सत्य है, ये तत्कालिक, अल्पकालिक, कुछ समय के लिए सत्य है, नित्य सत्य नहीं है। क्योंकि नाशवान है इसलिए इसको मिथ्या कह दिया, अवास्तव कह दिया गया है। इस संसार को, इस शरीर को जो मिथ्या कहा गया है अद्वैतवादियों के द्वारा, वो इसलिए कह दिया गया है क्योंकि नाशवान है। अब हमारा शरीर तो है, शरीर तो दिख रहा है, सत्य है, लेकिन यह हमेशा रहने वाला नहीं है, अल्पकालीन सत्य है, कुछ समय तक रहेगा फिर नष्ट हो जाएगा। और दूसरी बात, इसको, इस संसार को, इस शरीर को मिथ्या कहने का दूसरा जो कारण रहा है वो ये है कि कहीं जीव इसके अंदर आसक्त ना हो जाए, इसलिए इसको असत्य कह दिया जगत को। यह नहीं है सत्य, लेकिन कह दिया। जगत असत्य नहीं है, अल्पकालिक सत्य है, इसलिए उसको असत्य कह दिया। तो यदि हम सोचे कि सत्य कैसे है, तो अब क्योंकि ये जगत प्रवाह रूप है, निरंतर प्रवाह हो रहा है इसका, कभी जो है ये व्यक्त रूप में होता है, कभी अव्यक्त रूप में होता है, कभी सूक्ष्म कभी कारण, जैसे कभी स्थूल और कभी सूक्ष्म। जैसे मान लीजिए जब सृष्टि हुई तो ये जगत व्यक्त हो गया, दिख रहा है, और जब प्रलय हो जाएगी तो क्या जगत नहीं है? जगत है, संसार है, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में है। जब ब्रह्मा जी सो गए प्रलय काल में तो वो उनके अंदर प्रवेश कर गया, तो सूक्ष्म रूप में जगत है। तो इसका मतलब जगत का जो प्रवाह है, ये जगत का प्रवाह निरंतर चलेगा। तो जगत का प्रवाह जो है, प्रवाह के रूप में जगत की सत्यता है, प्रवाह के रूप में। ये प्रवाह क्योंकि निरंतर चल रहा है इसलिए इसकी सत्यता है, भले ही चाहे जगत नाशवान है। तो नाशवान जगत की जो सत्यता है वो प्रवाह के रूप में है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात है कि इस नाशवान जगत की सत्ता अल्पकालिक है, इसलिए इसको कहा दिया गया कि मिथ्या है। जैसे दृष्टांत के रूप में जब हमने दिया सलाई जलाई, दिया सलाई से अग्नि प्रकट हुई। अब जब अग्नि प्रकट हुई तो उसके संपर्क में जो भी वस्तु आएगी वो उसको जला देगी और फिर वो दिया सलाई बुझ जाएगी, शांत हो जाएगी। तो जो अग्नि प्रकट हुई वो सत्य थी। उसी प्रकार से जो जगत भगवान से प्रकट हुआ ये सत्य है, नंबर 1। नंबर 2, जो जलाने की प्रक्रिया थी, जो प्रवाह है जगत का, यह भी सत्य है। लेकिन यह सब अल्पकालिक है, अर्थात कुछ समय तक। तो दिया सलाई को जलाया गया और वो बुझ गई, तो ये दिया सलाई का जलना अल्पकालिक सत्य है, मिथ्या नहीं है। तो इस प्रकार की भावना रखना कि ये जगत मिथ्या है, इसका कोई औचित्य नहीं है। उसी प्रकार इस जगत के सारे पदार्थ सत्य हैं, सारी क्रियाएं सत्य हैं, लेकिन तत्कालिक सत्य हैं। जिस समय वो क्रिया हो रही है उस समय ही उसकी सत्यता है, उसके बाद नहीं है। नित्य सत्य नहीं है क्योंकि वो नश्वर है। यही बात यहां पर कही जा रही है।
तो इस प्रकार से इस अल्पकालिक सत्य में जो अनित्य सत्य है, हमेशा रहने वाला नहीं है, ऐसा संसार और ऐसा शरीर, इसमें आसक्त होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए कह दिया गया कि ये वाणी विलास है। यहां पर जो कहा कि देह और गेह वाणी विलास के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, इसका यही अर्थ है। तो अवास्तव वस्तु है और हम उसको वास्तव यदि स्वीकार करें कि बस यही सब कुछ है, तो ये तो हमारा बुद्धिमानी का काम नहीं है। अब हम 19वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। अब यहां पर एक बात और भी बताई गई है। वसुदेव जी यहां पर कह रहे हैं कि जो कृष्ण है वो स्वयं भगवान है, वे भिन्न भिन्न रूपों में अवतीर्ण होकर अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करते हैं, लेकिन फिर भी जो अवतार है कृष्ण के, वो कृष्ण से भिन्न नहीं है। वो कृष्ण के ही अंश, कला, विभूति इत्यादि हैं। अब जो ब्रह्म है और परमात्मा है, वो भी ब्रह्म भगवान कृष्ण का जो निर्विशेष प्रकाश है, उनकी छाया है, उनकी जो अंग प्रभा है, और परमात्मा श्री कृष्ण के अंश हैं। तो इसलिए ये भी पृथक वस्तु नहीं है। और कृष्ण अलग अलग रूपों में, राम, नरसिंह, कूर्म, वराह इत्यादि जो भी लीलाएं करते हैं, उन सभी मूर्तियों में कृष्ण के सभी गुणों का प्रकाश नहीं है। जहां पर जिस प्रकार की आवश्यकता है, उस प्रकार से ही उसका प्रकाश है। इसीलिए यदि हम केवल उस मूर्ति को ही माने और कृष्ण को नहीं माने, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि वो जो अवतार प्रकट हुए हैं, वो अलग अलग फलों को देने वाले हैं, लेकिन कृष्ण जो हैं, जो स्वयं कृष्ण होते हैं, वो प्रेम का दान करने वाले हैं। तो केवल कृष्ण ही हमको प्रेम का दान करते हैं, और जो अवतार हैं भगवान के, वो प्रेम दान नहीं करते। ये बड़ी विशेष बात यहां पर बताई गई है। तो इस प्रकार से जो वास्तविक उद्देश्य है कृष्ण प्रेम, उसको इग्नोर करके और केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति करा लेना, उनका पक्षपाती बन जाना और कृष्ण को भगवान न मानना, ये मूर्खता है, ये बुद्धिमानी नहीं है। अब आगे 19वें श्लोक में कह रहे हैं, त्वत्तोस्य जन्मे स्थित संयमान विभो वदन्त्यनिहाद गुणाद विक्रियात् त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वदाश्रय द्वादुपचर्यते गुणै। बड़े सिद्धांतिक श्लोक हैं, इसलिए इसमें दिमाग बहुत लग रहा है कि जितना समझ में आ जाए उतना समझ लेंगे। अब वो भी इसलिए समझ पा रहे हैं कि इनकी टीकाएं अवेलेबल हैं, अन्यथा तो इतना भी नहीं समझ पाते। हे विभो अर्थात हे प्रभो, अनिह, अनिह का मतलब है चेष्टाहीन, जिस पर यह का अर्थ होता है चेष्टा, अनिह का मतलब चेष्टाहीन। तो आप कैसे हैं? चेष्टाहीन है, आप कोई चेष्टा नहीं करते। फिर आप अगुणात, आप में कोई गुण भी नहीं है। तो यहां पर अगुणात का मतलब है आप प्रकृति के 3 गुणों से रहित हैं। वैसे तो आप गुणों के सागर हैं, लेकिन सात्विक, राजसिक, तामसिक इन 3 गुणों से अतीत हैं। और आप अविक्रियात, अर्थात आप में कोई विकृति, कोई विकार नहीं होता। आप में कभी कोई, आप एक रस जो है विद्यमान रहते हैं अपने गोलोक धाम में। तो इस प्रकार से आप कोई चेष्टा भी नहीं करते हैं। आपकी चेष्टा का अर्थ है प्राकृत चेष्टाएं। तो प्राकृत चेष्टाएं नहीं करते हैं आप, और आप 3 गुणों से अतीत हैं, और आप में कोई विकार भी नहीं है। फिर भी तत्व है, तत्व माने आपसे ही, क्योंकि आप सर्व कारण कारण हैं, इसलिए आपसे ही अस्य माने इस जगत की जन्म स्थिति संयमान, इस जगत की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है और प्रलय होती है। वदंती, ऐसा शास्त्र बताते हैं, विद्वान लोग ऐसा कहते हैं, यद्यपि आप चेष्टा रहित हैं, यद्यपि आप प्रकृति से अतीत हैं, यद्यपि आप निर्विकार हैं, तो भी इस जगत की सृष्टि, इस जगत के पालन, स्थिति और इस जगत का संहार, प्रलय, ये आपसे ही होती है, तत्व है। त्वयि ईश्वरे, और आप जो हैं ईश्वर हैं, अर्थात आप क्या हैं? सब सर्व समर्थ हैं और सभी गुणों के नियंता हैं। ईश्वर का मतलब है मालिक, नियंता, स्वामी। तो फिर ब्रह्मणि, परब्रह्म में नो विरुद्धते, ये कोई विरुद्ध बात नहीं है। ये बात जो है, ऐसा नहीं है कि गलत है, इसमें कोई असामंजस्य नहीं है।
कि आप कुछ भी नहीं करते हैं तो भी आपसे सृष्टि उत्पन्न हो जाती है, ये कोई विरुद्ध बात नहीं है। कारण क्या है इसका? क्योंकि त्वत माने आपके ही आश्रयत्वात्, आश्रय होने से जो गुण हैं, प्रकृति के जो 3 गुण हैं, उनमें उपचर्यते, उपचर्यते का मतलब है आरोप किया जाना। जैसे सेवक कोई कार्य करता है तो उसका आरोप राजा पर किया जाता है कि राजा ने वो कार्य किया है, कार्य तो सेवक ने किया है। तो उसी प्रकार से आपके सेवक, आपकी जो शक्ति है प्रकृति, उसके द्वारा किया गया जो कार्य है वो आपके ऊपर आरोपित किया गया है। तो आप स्वयं किसी प्रकार भी लिप्त नहीं है सृष्टि के कार्य में। लेकिन ये कोई गलत बात नहीं है कि आप किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करते तो भी आपके द्वारा ही सारे कार्य हो रहे हैं। सब लोग यही कहते हैं, शास्त्र यही कहते हैं कि जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार आपसे ही होता है। अब दूसरी ओर ये भी कहते हैं कि आप निर्विकार हैं, आप कोई चेष्टा ही नहीं करते हैं, आपके अंदर कोई गुण ही नहीं है। तो यहां पर ये विरोधाभास जो दिखा जा रहा है, तो उसके लिए कह रहे हैं कि आपकी जो बहिरंगा शक्ति है, जो आपके आश्रित है, वही अपने गुणों के द्वारा इस संसार की सृष्टि करती है। इसलिए इसमें कोई गलत बात नहीं है, न विरुद्धते, कोई विरोध नहीं है। यदि कोई कहे कि कोई विरोध दिख रहा है इसमें, तो ऐसा नहीं है। तो यहां पर बता रहे हैं कि भगवान ही इस सृष्टि का मूल उपादान कारण है और मूल निमित्त कारण है। उपादान कारण का मतलब होता है जिन वस्तुओं से, जिन अवयवों से मिलकर वस्तु बनती है, उस अवयवों को उस वस्तु का उपादान कारण कहते हैं। जैसे घड़ा, तो घड़े का उपादान कारण क्या है? मिट्टी, जल। मिट्टी और जल मिलके ही जो है वो बनती है, तो मिट्टी उपादान कारण है घड़े का। उसी प्रकार से जो जगत है, इस जगत के अंदर जो 24 तत्व देखे जा रहे हैं, ये 24 तत्व क्या हैं? प्रकृति के विकार हैं। तो इसका मतलब ये प्रकृति ही है। अब प्रकृति क्या है? प्रकृति भगवान की शक्ति है, और शक्ति होने के कारण भगवान से अभिन्न है। शक्ति शक्तिर्मते अभेदा, शक्ति को कभी शक्तिमान से अलग नहीं किया जा सकता, अन्यथा वो शक्तिमान कैसा? तो इसीलिए आप ही इसके उपादान सिद्ध हो गए। और निमित्त कारण तो आप ही हैं, क्योंकि आपकी इच्छा से ये सृष्टि उत्पन्न होती है। निमित्त कारण जो घड़ा है, उसका निमित्त कारण कौन है? उसके 2 निमित्त कारण है। जो मुख्य निमित्त कारण है वो कुम्हार, जब कुम्हार ने इच्छा की तो उसने घड़ा बनाया। और दूसरा गौण निमित्त कारण है, जिसके ऊपर रखकर वो घड़े को बनाता है। चाक जो है, वो जो चाक होती है और जो जिसके ऊपर बनाता है गोला, तो वो जो है निमित्त कारण, गौण निमित्त कारण है। क्योंकि अगर चाक और ये नहीं होगा, गोला नहीं होगा बनाने वाला, तो उसके ऊपर रख के तो बनाएगा ना घड़े को। तो लेकिन ये भी तभी एक्टिवेट होंगे जब कुम्हार चाहेगा। तो इसी प्रकार माया जो है वो गौण निमित्त कारण हो गई, क्योंकि माया के माध्यम से भगवान बनाते हैं सृष्टि को। तो माया गौण निमित्त कारण है और मुख्य निमित्त कारण है भगवान। अब क्योंकि माया भगवान की शक्ति है, इसलिए सब कुछ भगवान ही हो गए। तो इसलिए भगवान के लिए कहा जाता है भगवान ही इस सृष्टि के अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। जबकि संसार के अंदर ऐसा नहीं होता है। संसार में निमित्त कारण अलग होता है, उपादान अलग होता है। संसार में एक ही कारण नहीं होता, निमित्त और उपादान। जैसे शर्ट है, तो शर्ट का उपादान कारण है धागा, कपड़ा, धागा जो है। तो धागा जो है वो, जो शर्ट बनाने वाला है, शर्ट को 2 चीजें बनाती हैं, एक तो मशीन और एक टेलर। तो टेलर बिल्कुल अलग है, मशीन बिल्कुल अलग है। तो टेलर कभी भी धागा नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। इस संसार में, इस संसार में एक ही निमित्त कारण है भगवान और एक ही उपादान कारण है। तो इसलिए कह रहे हैं कि भगवान में जो है सब कुछ होते हुए भी किसी प्रकार की कोई गुण नहीं है, कोई क्रिया नहीं है और कोई विकार नहीं है। 3 प्रकार की चीजें। जब सबसे पहले उनको कहा गया भगवान को कि आपके अंदर गुण नहीं है, अगुण, और अविक्रियात, आप में विकार नहीं है, और आप में कोई चेष्टा नहीं है, अनीय हैं आप। ये 3 प्रकार की चीजें। तो इसलिए क्योंकि ये सारी चीजें जो की गई हैं भगवान के संकल्प मात्र से की गई हैं। भगवान ने जब माया के अंदर अपनी शक्ति संचरित की संकल्प के माध्यम से, तो माया ने ही ये सारे कार्य किए हैं, भगवान ने कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी क्योंकि माया आपके आश्रित है, इसीलिए ऐसा कह दिया जाता है
जैसे कर्मचारी के द्वारा किया गया कोई कार्य जो है वो उसके मालिक के द्वारा किया गया कहा जाता है। जैसे फैक्ट्री के अंदर मोबाइल बना, तो मोबाइल तो बनाया वर्कर्स ने, लेकिन कहा जाएगा कि ये मालिक ने बनाया है। मालिक, क्योंकि अगर उस मोबाइल में कोई कंप्लेंट आएगी या उसका कोई प्रॉफिट होगा तो वो सब मालिक को मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप सबके आश्रय हैं और आप सबको कंट्रोल करने वाले नियंता हैं, ईश्वर हैं, इसीलिए वो आपका कार्य माना जाता है। यहां पर जो सृष्टि तत्व है वो पूरा बताया गया वसुदेव जी के द्वारा। अब आगे कह रहे हैं, विकार जो है प्रकृति में होता है, भगवान में नहीं होता है, क्योंकि संसार भगवान का अंश वो नहीं है, भगवान का अंश नहीं है, प्रकृति से उद्भूत हुआ है। तो प्रकृति ही जो है 24 तत्वों में परिवर्तित हुई है और उन्हीं से यह संसार बना है। अब कह रहे हैं आगे 20वें श्लोक में सत्वं त्रिलोक स्थितये स्वमायया विभर्षि शुक्लम खलु वर्णमात्मनः सर्गाय रक्तम रजसोपवृंगितम कृष्णं च वर्णम तमसा जनात्यये। 20वां श्लोक है, इसमें कह रहे हैं सत्वम, वो जो हैं वही आप ही हैं। कौन है? त्रिलोक स्थित, इस त्रिलोकी की स्थिति के लिए स्वमाया, अपनी माया के द्वारा, खलु माने निश्चित रूप से, शुक्लम वर्णम सर्गाय, जो शुक्ल वर्ण है, सात्विक वर्ण को कहते हैं शुक्ल, तो इस वर्ण सर्गाय, इसकी सृष्टि के लिए, और रजसा माने रजोगुण, उपवृंगित और रक्तम और रक्तवर्ण, तो इस सृष्टि करने के लिए आप जो है, खलु माने यहां पर है बार बार धारण करते हैं, विभर्षि माने बार बार, तो आप ही जो है शुक्ल वर्ण धारण करते हैं, अर्थात सत्वगुण धारण करते हैं, और रजसा उपवृंगित और जो है रजोगुण धारण करते हैं, और रक्त वर्ण धारण करते हैं। जो रजोगुण है उसको कहा गया रक्त, और जन अत्यय, और लोगों का संहार करने के लिए आप तमसा कृष्णम विभर्षि, जो तमोगुण कृष्ण वर्ण है उसको धारण करते हैं। तो आप गुणातीत हैं, लेकिन अपनी माया से तीनों भुवनों की स्थिति के लिए आप शुक्ल वर्ण, जो पोषण रूप में विष्णु रूप है सत्वगुण, उसको धारण करते हैं। सृष्टि करने के लिए रक्तवर्ण, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा के रूप में, और प्रलय के समय में तमोगुण अर्थात कृष्णवर्ण, तो संहारकारी रुद्र के रूप में आप ये विभर्षि माने धारण करते हैं। तो यहां पर जो शुक्ल, रक्त और कृष्ण, ये तीन वर्ण का नाम है। ये जो हमको आंखों से दिखते हैं रंग, वो नहीं है। यहां पर तीनों रंगों से सत्व, रज और तम, इसको ही हमको जानना है। तो स्वयं भगवान जो हैं अपनी शक्ति के प्रभाव से इस सृष्टि की, इस जगत की सृष्टि करने के लिए, पालन करने के लिए और रक्षा करने के लिए अपने को ही प्रकट करते हैं गुणावतार के रूप में। तो जो सबसे पहले पुरुष हैं वो है कारणोदकशायी विष्णु। इन कारणोदकशायी विष्णु का ही विस्तार है गर्भोदकशायी विष्णु। अब गर्भोदकशायी विष्णु से एक ब्रह्मांड के वो नियामक है। कारणोदकशायी विष्णु तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जो हैं अंतर्यामी है, स्वामी है, लेकिन एक ब्रह्मांड के जो नियामक हैं वो है गर्भोदकशायी विष्णु। अब ये गर्भोदकशायी विष्णु ही 3 प्रकार के अवतार लेते हैं। जब सृष्टि करनी होती है तो ये ब्रह्मा जी के रूप से अवतार लेते हैं, सत्वगुण से, रजोगुण से। ब्रह्मा जी जब सृष्टि करनी होती है तो रजोगुण को अंगीकार करते हैं, और जब संहार करना होता तो तमोगुण को अंगीकार करते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जो है वो रजोगुण से और शिव तमोगुण से लिप्त हैं, अर्थात ब्रह्मा और शिव को रजोगुण और तमोगुण क्रमशः स्पर्श करता है, अन्यथा वो काम नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर रजोगुण से लिप्त बताया गया ब्रह्मा जी को, और तमोगुण से भी लिप्त बताया गया शिव जी को। तो इनसे तो हो गई हमारी उत्पत्ति और संहार। लेकिन जो भगवान है, जो गर्भोदकशायी विष्णु स्वयं है, वे सत्वगुण से लिप्त नहीं होते, क्योंकि ये सत्वगुण प्राकृत है, प्रकृति का सत्व है, और प्राकृत सत्व जो है भगवान को स्पर्श नहीं कर सकता। तो
तो गर्भोदकशाही विष्णु स्वयं जो है विष्णु है, विष्णु तत्व है, तो इसलिए वो बिना स्पर्श किए ही उदासीन भाव से शुद्ध सत्वमय स्वरूप को धारण करते हैं। तो विष्णु जो है वे प्राकृत सत्व को स्पर्श नहीं करते। शुद्ध सत्वमय विष्णु ही जो है उनसे ही जगत स्पर्श नहीं करता, केवल उनका सानिध्य प्राप्त करता है। थोड़ा सा विशेषता है ब्रह्मा, विष्णु और महेश में। ब्रह्मा जी रजोगुण को अंगीकार करते हैं पूरी तरीके से, वरना वो सृष्टि नहीं कर पाएंगे। ये जो रजोगुण है ये जगत का, प्रकृति का जो रजोगुण है, उसी प्रकार से शिव जी तमोगुण को अंगीकार करते हैं, वरना वो संहार नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं मानना कि शिव जी जो है हमेशा तमोगुणी है। जब संहार करना होता है तब वो तमोगुण को अंगीकार करते हैं, अन्यथा वो भगवान का भजन करते हैं, शुद्ध सत्व में है। और लेकिन विष्णु जो है उनको यह प्रकृति का सत्वगुण स्पर्श नहीं कर सकता। फिर जगत का पालन कैसे होगा? तो इसके लिए कह रहे हैं कि जगत का पालन होगा विष्णु जो है शुद्ध सत्वात्मक रहकर ही केवल अपनी उपस्थिति मात्र से ही जगत का पालन कर लेते हैं। वो स्पर्श नहीं करते इसको प्राकृत सत्व को, क्योंकि उनको प्राकृत सत्व स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमेशा ही शुद्ध सत्व के अंदर जो है स्थित है। तो इसीलिए जो है तीनों देवताओं की जब परीक्षा ली गई थी भृगु ऋषि के द्वारा, तब उन्होंने कहा था, देवता की परीक्षा जब हुई थी तब उन्होंने कहा था कि जो श्री हरि हैं, सर्वदर्शी हैं, प्रकृति से अतीत हैं, साक्षी हैं और साक्षात गुणातीत पुरुषोत्तम होने के कारण उनकी आराधना करने पर ही साधक पुरुष भी गुणातीत हो जाता है। ये जो है भृगु जी के वाक्य हैं कि इस प्रकार जो विष्णु तत्व है वो जो है सब प्रकार से हरि निर्गुण है साक्षात, हरि निर्गुण है साक्षात, प्रकृते पुरुष पर से सर्वद्रक उपदृष्टा तम भजन निर्गुणो भवेत। ये भागवत में आएगा आगे 10वें अध्याय के 10वें स्कंद के 28वें अध्याय का 5वां श्लोक है, 88वें अध्याय का। तो ये भृगु जी के वाक्य हैं तीनों के विषय में। तो तीनों देवता की परीक्षा लेने के बाद कहा था उन्होंने कि जो ऐसे विष्णु तत्व का भजन करता है वो स्वयं भी निर्गुण हो जाता है, क्योंकि विष्णु को प्राकृत सत्व स्पर्श नहीं कर सकता। इस प्रकार से यहां पर जो है बड़ा स्पष्ट किया उन्होंने कि उत्पत्ति और संहार के लिए तो रजोगुण और तमोगुण को अंगीकार करते हैं, लेकिन जो स्वयं सत्वगुण है, शुद्ध सत्वात्मक है, वो किसी भी प्रकार जो है सत्वगुण प्राकृत सत्व को स्पर्श किए बिना ही अपने शुद्ध सत्वात्मक रूप में केवल अपनी सन्निधि मात्र से इस जगत का पालन कर देते हैं। इसलिए उनको कहा गया वो निर्गुण है। अब आगे 21वें श्लोक में कह रहे हैं, त्वमस्य लोकस्य विभोरऋक्षु ग्रहरवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर राजन्य संज्ञा सुरकोटियूथिपै निर्व्यूहमानानि हनिष्यसे चमुः। यहां पर कह रहे हैं, हे विभो अर्थात हे सर्वव्यापी, हे अखिलेश्वर, आपने अस्य लोकस्य इस लोक की जिजिक्षुषु रक्षा करने के लिए मम ग्रहे अवतीर्ण है, मेरे घर में अवतार असीमा ने लिया है, अवतीर्ण हुए हैं आप। राजन्य और राजा कहलाने वाले असुर, राजन्य संज्ञान, जिनकी संज्ञा राजा है लेकिन है नहीं वो, ऐसे असुर करोड़ों सेनापतियों के द्वारा यूथपई निव्यूहमाना संचालित सेना का आप, चमू माने सेना का, निहनिष्य से संहार करेंगे। तो यहां पर कह रहे हैं आप जो है मेरे घर में अवतीर्ण हुए हैं, और ये राजा जो है असुर हैं, वास्तव में केवल नामधारी राजा हैं, तो आप सब इनका संहार करेंगे। आगे अब 22वें श्लोक में कहते हैं, अयम त्वप्सभ्यस्तव जन्म नवग्रहे श्रुत्वाग्रजांस्ते न्यवधीत सुरेश्वर सतेवतारम पुरुषै समर्पितम श्रुत्वाधुनैवाभिसरत्युदायुधः। हे सुरेश्वर, हे देवताओं के भी ईश्वर, नौ ग्रहे हमारे घर में तव जन्म, आपका जन्म होगा,
श्रुत्वा, यह सुनकर, जो असभ्य है अर्थात जो अत्यंत दुष्ट है, और कंस को कह रहे हैं असभ्य, जो सभा में बैठने लायक नहीं होता उसको असभ्य कहा जाता है। तो सभ्य शब्द जो आया सभा से आया है। तो जो दुष्ट है ऐसा अयम तू, ये जो कंस ने ते अग्रजान, ते माने आपके, अग्रजान माने जो बड़े भाई थे उनको, न्यवधीत मारा है। इस कंस ने जो है आपके बड़े भाइयों को मारा है, और सपुरुषई, और वो अपने सेवक के द्वारा जो है समर्पितम, आपके जो ते अवतारम, आपका जो समाचार, आपके अवतार का जो समाचार है वो उसको समर्पित कर दिया गया होगा। तो दे देंगे, जो उसके दूत हैं, सेवक लोग हैं, उसको समर्पित करेंगे, दे देंगे। तब क्या होगा, श्रुत्वा, ये सुनकर, अधुना एव, इसी समय वो उदायुध अष्ट उठाकर अभिसरती, दौड़ा आएगा, अभी उपस्थित हो जाएगा वो। तो कह रहे हैं कि जो कंस है वो इतना दुष्ट है कि अब आपका जो समाचार सुनेगा, क्योंकि इसने आपके बड़े भाइयों को सबको मार डाला है, आकाशवाणी से इसने जाना था। इसीलिए जो है आप यदि सोचते हैं कि आप सोचते हैं कि वो मेरे रूप सौंदर्य में, रूप माधुर्य का पान करेगा कंस यहां आकर, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो असभ्य है, वो रसास्वादन नहीं कर सकता आपका। तो सभ्य व्यक्ति ही जो रसास्वादन करते हैं, जो असभ्य हैं वो नहीं कर पाते। तो ऐसा वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो बड़ा क्रूर है, कड़ा दुष्ट है। तो रस का जो अनुभव है वो केवल जो सभ्य और सुशील, भद्र, शांत व्यक्ति हैं वही कर सकते हैं। इस प्रकार से कहा कि असभ्य है, इसलिए आप ये मत सोचना कि आप बड़े सुंदर रूप में आए हो तो आपको वो आदर करेगा, आपसे प्रेम करेगा। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि मैं उसकी हिंसा के विषय में आपको क्या बताऊं। आकाशवाणी के समय में जब हुआ था तो उसको सुनकर, आपके आविर्भाव के विषय में जो आकाशवाणी हुई थी उसे सुना और आपके बड़े भाइयों को मार डाला था। तो फिर आपके लिए तो कहना ही क्या, वो तो आपकी प्रतीक्षा ही कर रहा है, मानो आप 8वें गर्भ के रूप में आए हैं। और ये बात उसने निश्चित रूप से जो है सुन तो ली ही होगी। अब तक हमारा वार्तालाप चल रहा है यहाँ पर, लेकिन उसके सेवक जो हैं वो तो सब जान गए हैं कि आप अवतीर्ण हो गए हैं, तो इसलिए वो दौड़ा चला आएगा। अभिसरती, तो मैं तो समझ रहा हूं कि वो बस आने ही वाला है। अभिसरती माने एकदम आने ही वाला है, आगत प्राय। इसलिए आप कृपया इस रूप को संवरण करें, और यदि आपने संवरण नहीं किया, ये रूप संवरण नहीं किया, तो क्या होगा यहाँ पर मैं उसको सोच भी नहीं पा रहा हूं। मेरा हृदय जो है अत्यंत भयभीत हो रहा है ये सोच सोचकर कि यदि वो भाग कर चला आया तो क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि आप तो इस समय चारों हाथों के अंदर आप आयुध उठाए हुए हैं। तो इस प्रकार से जो है वसुदेव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की है भगवान की। यहां पर जो है अभिसरती के अंदर वर्तमान काल है, क्योंकि निकट भविष्य में वो आना ही वाला है। संस्कृत में इस प्रकार का नियम है कि जो निकट भविष्य की घटना है उसको भी वर्तमान में ही कह दिया जाता है। तो यहां पर वसुदेव के हृदय में 2 प्रकार का कष्ट है। एक तो अपने 6 पुत्रों के मरने की पीड़ा भी है, कष्ट है, और दूसरा यदि कंस इस प्रकार आ गया तो क्या होगा उसको सोचकर भी वो भयभीत हो रहे हैं। तो हम लोग इस प्रकार जो है वसुदेव जी की स्तुति का श्रवण किया, उसका अर्थ समझने का लिया प्रयास किया, जितना समझ में आया। 10 श्लोकों के अंदर वसुदेव जी की स्तुति है, 13वें श्लोक से लेकर 22वें श्लोक तक। अब फिर हम अगले सत्र में 23वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। उसके बाद फिर आगे जो है उनकी देवकी जी की भी स्तुति आएगी। केवल एक ही श्लोक है, 23वां श्लोक सुखदेव जी का, और बाकी फिर आगे देवकी जी की स्तुति है। वो भी बड़ी भावभीनी स्तुति है, उसको भी हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।